हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में मैं फिर आपके सामने एटॉमिक हैबिट बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक सुनना और समझना। तो वो पॉइंट है कि आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है। आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब वह स्वचालित हो गया है। आदत बनने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि के साथ शुरू होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है, इस पर मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। जब भी कोई समस्या आपके सामने पहली बार आती है तो आपको पक्का पता नहीं होता कि इसे कैसे सुलझाया जाए। थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप चीज़ों को आजमा कर देखते हैं कि कौन सा उपाय कारगर होता है। इस दौरान मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल गतिविधि होती है। आप सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और इस बारे में चेतन निर्णय ले रहे हैं कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आप ढेर सारी नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मस्तिष्क सबसे प्रभावी विकल्प चुनने और सीखने में व्यस्त है। कभी कभार लीवर दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको अनायास समाधान भी मिल जाता है। जैसे आप तनावपूर्ण महसूस करते हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से आपका तनाव कम हो जाता है। आप दिन भर काम करने के बाद मानसिक रूप से थक गए हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलने से आपकी थकान दूर हो जाती है। आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर अचानक पुरस्कार। जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर होता है और यह पुरस्कार मिलने से ठीक पहले की घटनाओं को स्मृति में रख लेता है। एक पल ठहरे, यह अच्छा अनुभव था, इससे ठीक पहले मैंने क्या किया था। यही सारे मानव व्यवहार के पीछे का फीडबैक चक्र है। कोशिश करना, असफल होना, सीखना, अलग तरीके से कोशिश करना। अभ्यास के साथ अनुपयोगी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इसी वजह से और इसी तरह आदत पड़ती है। जब कोई समस्या आपके सामने बार बार आती है तो आपका मस्तिष्क इसे सुलझाने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने लगता है। इस तरह आदतें स्वचालित समाधानों की श्रृंखला है जो उन समस्याओं व तनावों को दूर करती है जिनका सामना आप नियमित रूप से करते हैं। जैसा व्यवहारवादी वैज्ञानिक जैसन हुरेरा ने कहा है, आदतें हमारे परिवेश में बारंबार आने वाली समस्याओं की विश्वसनीय समाधान है। आदतें डलने के बाद मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर घट जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को पहचानना सीख लेते हैं और बाकी हर चीज को बाहर कर देते हैं। जब भविष्य में वैसी ही स्थिति आती है तो आप सटीकता से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब उस स्थिति का हर कोण से विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़कर एक मानसिक नियम बना लेता है। अगर यह स्थिति है तो यह करो। संबंधित स्थिति के आने पर आप अपने आप इस तरह के मानसिक नियमों का अनुसरण करने लगते हैं। अब जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो आपके अंदर दौड़ने की इच्छा जाग जाती है। जैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद घर के अंदर घुसते हैं, आप वीडियो गेम कंट्रोलर को उठा लेते हैं। पहले जिस विकल्प को चुनने में प्रयास की जरूरत थी, अब वह स्वचालित बन गया है। संक्षेप में, एक आदत उत्पन्न हो चुकी है या पड़ चुकी है। आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट है। एक मायने में आदत सिर्फ उन कदमों की समर्थी है जिन्हें उठाकर आपने अतीत में कोई समस्या सुलझाई थी। अनुभव परिस्थितियां आने पर आप इस समृद्धि को तरोताजा कर सकते हैं और स्वचालित रूप से दोबारा वही कदम उठा सकते हैं। मस्तिष्क अतीत को इसलिए याद रखता है ताकि यह इस बात की बेहतर भविष्यवाणी कर पाए कि भविष्य में क्या कारगर होगा। आदत डालना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन मस्तिष्क की टोटी जैसा होता है।
यह एक समय में सिर्फ एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। इस वजह से आपका मस्तिष्क आपके चेतन ध्यान को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना चाहता है, ताकि यह सबसे अनिवार्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए जब भी संभव होता है, चेतन मन अपने काम गैर चेतन मन के हवाले करना पसंद करता है, जो इसे स्वचालित तरीके से करता है। आदत इसी तरह बनती है। आदत से सोचने विचारने का बोझ कम होता है और इससे मानसिक क्षमता स्वतंत्र हो जाती है, जिससे आप दूसरे कामों पर ध्यान दे सकते हैं। आदतें कार्यकुशलता बढ़ाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आदतों पर शंका करते रहते हैं। वे इस तरह के तर्क देते हैं कि आदतें मेरे जीवन को बोझिल बना देगी। मैं खुद को एक ऐसी जीवन शैली में कैद नहीं करना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं ले सकूं। क्या ज़्यादा आदतों से मेरे जीवन की प्रफुल्लता और सहजता कम नहीं हो जाएगी? हरगिज नहीं। ऐसे प्रश्न एक झूठे द्वैत का निर्माण करते हैं। वे आपको इस गलत सोच की ओर ले जाते हैं कि आपकी आदतें आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है और आपको आदतें डालने तथा स्वतंत्र रहने के बीच विकल्प चुनने की जरूरत होती है। सच तो यह है कि वे दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती हैं, वे तो इसे प्रदान करती हैं। दरअसल जिन लोगों की आदतें सबसे कम होती हैं, उनके पास स्वतंत्रता भी सबसे कम होती है। अगर अच्छी वित्तीय आदतें नहीं हो तो आप हमेशा अगले डॉलर के लिए जूझते रहेंगे। अगर अच्छी स्वास्थ्य आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी। सीखने की अच्छी आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप दूसरों के पीछे चल रहे हैं। अगर आप हमेशा आसान कामों के बारे में भी निर्णय लेते रहेंगे, जैसे मुझे वर्कआउट कब करना चाहिए, लिखने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, मैं बिलों का भुगतान कब करूँ, तो आपके पास कम स्वतंत्रता और कम समय रहेगा। जब आप जीवन की बुनियादी चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाते हैं, तभी आप स्वतंत्र सोच और सृजनात्मकता के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत जब आपकी आदतें पड़ जाती हैं और जीवन के बुनियादी काम स्वचालित हो जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और नई समस्याओं पर विजय पाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगर आप वर्तमान में आदतें डालते हैं, तो इससे आपको भविष्य में अपनी मनचाही चीज़ करने की छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एटॉमिक हैबिट बुक का। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आपने जो भी इस पॉइंट से सीखा वो अपनी लाइफ में फॉलो करना ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ एक नए पॉइंट के साथ। इस